नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मनसे के दबाव में महाराष्ट्र में सरकारी हिंदी परीक्षा स्थगित, भाषा विवाद पर सियासत तेज। महाराष्ट्र सरकार ने मनसे के कड़े विरोध के बाद सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित हिंदी भाषा परीक्षा को स्थगित कर दिया है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर छिड़ा सियासी घमासान अब मंत्रालय की दहलीज तक पहुंच गया है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कड़े विरोध और अल्टीमेटम के बाद राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित हिंदी भाषा की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस फैसले को जहां मनसे अपनी जीत बता रही है, वहीं हिंदी भाषी समाज इसे भाषाई राजनीति के नए अध्याय के रूप में देख रहा है। महाराष्ट्र सरकार के भाषा निदेशालय ने राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 28 जून को मुंबई, पुणे और नागपुर सहित 4 केंद्रों पर हिंदी परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की थी। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इसे मराठी अस्मिता पर चोट बताते हुए चेतावनी दी थी कि यदि परीक्षा रद्द नहीं की गई तो परीक्षा केंद्रों पर जो तमाशा होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। बढ़ते दबाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने घोषणा की कि 1976 के नियमों के तहत होने वाली इस परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है और इस बात की समीक्षा की जाएगी कि 1976 के नियम की प्रासंगिकता 2026 में है या नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नागरिक सेवा हिंदी भाषा परीक्षा नियम 1976 के अनुसार राज्य सरकार के हर राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी के लिए हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य था। जिन कर्मचारियों ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान 10वीं में हिंदी विषय नहीं पढ़ा था, उन्हें सरकारी सेवा में आने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर हिंदी भाषा परीक्षा पास करनी पड़ती थी। परीक्षा पास न करने पर वेतन वृद्धि रोकने या पदोन्नति में बाधा जैसे प्रावधान थे। महाराष्ट्र में भाषा का ये विवाद केवल सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। सरकार ने हाल ही में राज्य के लाखों ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए भी मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार अब ड्राइवरों को मराठी पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता का प्रमाण देना होगा, अन्यथा उनके परमिट रद्द किए जा सकते हैं। हालांकि चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने सत्यापन अभियान के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया है, लेकिन मराठी नहीं तो परमिट नहीं की तलवार अब भी लटकी हुई है। मंत्रालय में हिंदी के विरोध और ऑटो चालकों पर मराठी थोपने के इस पूरे घटनाक्रम को मनसे की पुरानी स्टाइल से जोड़कर देखा जा रहा है। अतीत में मनसे कार्यकर्ता मराठी न बोलने वाले बैंक कर्मियों और दुकानदारों के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।